निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए हम पूर्व में देख रहे थे कि परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, जो अमृतमय ज्ञान है, उस ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसका हम श्रवण कर रहे थे, उसका हम स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद रूपी ज्ञान है उसको और आगे जानते हैं। उस वेद रूपी ज्ञान में जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का जो वर्णन है, उनमें से एक कर्म है यज्ञ कर्म, यज्ञ करना। तो वह यज्ञ क्या है, उस यज्ञ से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, उस यज्ञ के साइंटिफिक भी लाभ क्या हैं। इस प्रकार से जो हमने दृष्ट लाभ, कुछ अदृष्ट लाभ हैं, इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के लाभ हैं उसके बारे में कुछ कुछ जानते हुए हम आ रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस समय हम वेदों के ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और उन वेदों का जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका अभिप्राय आखिर क्या होता है, और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करने से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। तो हमने वहाँ पर देखा था कि जब हम वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो एक तो वेद रूपी ज्ञान के साथ हम सीधा जुड़ जाते हैं, और वह देवीय ज्ञान है, अपौरुषीय ज्ञान है, श्रेष्ठतम ज्ञान है, उस ज्ञान से सीधा हम जुड़ते हैं। उसका स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, हमारे मन में एक जगह बनती है, हम उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं। और दूसरा, जिस यज्ञ को, जिस क्रिया को, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति हमारा लगाव हो, अर्थात वह जो कर्म है उसके क्या क्या लाभ हैं, वह उन मंत्रों के माध्यम से हमको ज्ञात होता है, हमको पता चलता है। इसलिए हम उस वेद मंत्रों का हम दूसरा उच्चारण करते हैं। और दूसरा, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वेदोक्त जो मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, उसका जब हम उच्चारण करते हैं विधिवत सस्वर, तो वह जो एक ध्वनि का निर्माण करता है, वह जो ध्वनि है वह इस सारे आकाश मंडल में फैल करके, दूर दूर तक फैल करके हमको विशेष प्रकार के लाभों को प्रदान करता है। इसके ऊपर हमने कुछ देखा था। तो इसी प्रकार से हम इस यज्ञ को जब करते हैं तो उसके साथ 1, 2, 3, 5 क्रियाएं नहीं, अपितु कई सारी क्रियाएं जुड़ जाती हैं, और उन क्रियाओं का जो लाभ है वो हमको अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। और उसके जो परिणाम है वो हमको चारों ओर से लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए कहा गया यज्ञो विततंत सायः, अर्थात यज्ञ जो है वो चारों ओर से हमको लाभ प्रदान करने वाला है, हमको विशेष प्रकार की ऊर्जाओं से, शक्ति से, सामर्थ्य से, विवेक के साथ साथ हमको जो भी हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वह भौतिक संसाधन हो, चाहे वह अभौतिक वस्तुएं हो, तो उन सब को देने वाला कोई कर्म है तो वह है यज्ञ। इसलिए यज्ञ को अपवर्ग और निःश्रेयस दोनों के लिए, अर्थात जिसको हम अपवर्ग कहते हैं, निःश्रेयस कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसके लिए तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम इस भौतिक जीवन को हम जीते हैं तो यहाँ पर हमको आवश्यकता होती है भौतिक संसाधनों की भी। बहुत ठंड पड़ रही है तो उस ठंड से रक्षा के लिए हमको वस्त्रों की आवश्यकता होती है, बहुत गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी से रक्षा के लिए हमको घर की आवश्यकता होती है, या फैन इत्यादि का जो हम आजकल प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए। अर्थात हमारे इस शरीर की रक्षा के लिए अन्न इत्यादि की जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, औषध आदि जो सामान्य जरूरत है हर कोई व्यक्ति की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि वह वस्तुएं जब हमारे पास नहीं होगी तो हम अपना सामान्य जीवन भी सुख कर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि संसाधनों का अभाव, यदि हमारे पास भोजन नहीं है तो हमको भूख लगेगी, भूख के कारण हमको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसी प्रकार से प्यास लगी है तो पानी नहीं है तो उससे भी हमको कष्ट होगा। इसी प्रकार से जो वर्षा ऋतु है तो वर्षा में हम बारिश से बचने के लिए घर का हम प्रयोग करते हैं, वो नहीं है तो उसका हमको दुख उठाना पड़ेगा। ठंडी है तो हम गर्म कपड़े इत्यादि पहनते हैं तो उससे हम अपनी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से गर्मी की ऋतु है तो हम गर्मी से बचना चाहते हैं। तो इन सारी
सुविधाओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भौतिक संसाधनों से हमको प्राप्त होती हैं। और इससे अतिरिक्त भी हमारे जो ज़्यादातर कार्य होते हैं, वह जो दृष्ट कार्य हैं, वो इसी भौतिक संसार में ही हमारे संपन्न होते हैं। और इस भौतिक संसार से ही हम उस निःशेष अपवर और मोक्ष को प्राप्त कर सके, इसके बिना नहीं हम प्राप्त कर सकते। यह एक धरातल है, यह एक कर्म भूमि है हमारे लिए। यहाँ पे हम पाप रूप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य रूप भी कर्म कर सकते हैं। यह धरती जो है, यह जो संसार है, हमको भोगापर्गार्थम दृश्यम, आचार्य कपिल जी ने बताया सांख्य दर्शन में, भोगापर्गार्थम दृश्यम, यह जो दृश्य जगत है वह हमारे भोग और अपवर्ग के लिए, हमारे लिए वो प्रवृत्त होती हैं। यह प्रकृति जो सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकार पंचन मात्राणि उभयम इंद्रियम आदि, जो शास्त्र का एक वर्णन है, एक यथार्थ दृष्टिकोण है कि सृष्टि जो है, समष्टि जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सारा जो चीजें हैं वो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है इस समष्टि की। तो एक क्रम बताया, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, जो प्रकृति है सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों की जो साम्य अवस्था वो प्रकृति है, और उसके वह मूल है, वह नित्य है। इसी प्रकार जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है। तो इस प्रकार से यह जो नित्य तत्व है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन तत्व यथार्थ है, नित्य है, अटूट है। और इन तीन तत्वों के माध्यम से हम इस समष्टि को देखें, ईश्वर, जीव और यह प्रकृति, प्रकृति उपादान कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है, और उसके माध्यम से सारी समष्टि की संरचना होती है। और इस समष्टि में जो विभिन्न प्रकार के हम कर्म देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हम नियम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं जो संचालित हो रहे हैं, जैसे हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हम फल प्राप्त करते हैं, हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही हम फल प्राप्त करते हैं। या इससे अतिरिक्त भी जो इस पूरी समष्टि को चलाने वाले जो नियम है, एक व्यवस्था के पीछे हमको एक व्यवस्था पक्का जो हमको अनुमान होता है, अनुमान प्रमाण से हम जब देखें तो व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक का अनुमान, अर्थात कोई भी बाग बगीचे या कोई भी मकान, कोई बिल्डिंग, कोई भवन या कोई भी वस्तु है जहाँ पे विशाल एक व्यवस्था जहाँ हमको दिखने को मिलती है, उसके पीछे हमको तुरंत एक व्यवस्थापक नजर आता है कि इस प्रकार के व्यवस्थित रूप से फूल लगे हैं, व्यवस्थित रूप से बाग में पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगी हैं, या जो भी वस्तु है, तो उसके पीछे कोई एक व्यवस्थापक है जो इसकी व्यवस्था कर रहा है। स्वाभाविक रूप से हमको अनुमान होता है। तो यह जो व्यवस्था है, व्यवस्था के पीछे हम व्यवस्थापक को देखते हैं। उसी प्रकार इस समष्टि में जो विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष, पौधा और उनके फल इत्यादि हमको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों को सुख बांटते हैं तो हमको सुख, दुख बांटते हैं तो हमको दुख मिलते हैं। और इसी प्रकार से हम जो इस समष्टि की ही एक प्रकृति की ही जो विशेष प्रकार की जो एक नियमावली है, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, यह जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं वह उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो हमारे आपस में एक एग्जिस्टेंस की जो एक श्रृंखला हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ, साग सब्जियों का हम ग्रहण करते हैं, उसका वेस्टेज हम छोड़ते हैं तो खाद रूप बन जाता है, खाद रूप बन करके इन पेड़ पौधों का आहार बन जाते हैं। और इसी प्रकार ये पेड़ पौधे उस आहार को लेकर के फिर से फलित फूलित होते हैं, उसे फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ देते हैं, उसको फिर हम सेवन करते हैं। ये पूरा एक क्रम है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हमको अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमको तुरंत अनुमान होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है, जो वास्तव में कोई एक ऐसी शक्ति है जो इनका नियमन कर रही है, इसको संचालित कर रही है, इसको बना रही हैं और चला रही हैं। तो वह जो अनुमान हम करते हैं, उसी प्रकार से रचना के पीछे रचयिता का जो हम अनुमान करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु को देखिए, पुस्तक है तो यह पुस्तक बनी है, तो पुस्तक को देख करके हमको अनुमान होता है कि अपने आप नहीं बनी, लेकिन इसको किसी ने बनाया है, किसी प्रिंटर ने इसके ऊपर काम किया है, कोई टाइपिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, किसी लेखक ने इसके ऊपर काम किया है। और एक जो कागज बनाने की पूरी प्रक्रिया है, कागज बने हैं, प्रिंटिंग हुआ है, बुक बाइंडिंग हुआ है, इत्यादि से होकर के सारी गुजर करके हमारे सामने तैयार पुस्तक आती। तो हमारे सामने पुस्तक आते ही हमको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही उत्पन्न हुई, अपितु एक क्रमबद्ध तरीके से सही नियमों के पूर्वक कोई इसके पीछे रचयिता है जो इसको रचने वाला है। हम कोई मोबाइल देखें
तो मोबाइल देख करके ही हमारे मन में आता है इसको कोई ना कोई बनाने वाला है, अपने आप नहीं बन सकता। या ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भवन को हम देख ले, बिल्डिंग को देख ले, तो वो उसको भी देख करके हमारे मन में ये आता है कि अपने आप नहीं, अभी तो किसी न किसी ने बनाया है। तो जैसे इन भौतिक चीजों को, इन वस्तुओं को देख करके हमको तुरंत अनुमान होता है वस्तु के पीछे, उस वस्तु को बनाने वाले व्यक्ति का जो हम अनुमान करते हैं, रचना के पीछे रचयिता का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से इतनी बड़ी विशाल यह पृथ्वी, इतना बड़ा विशाल यह सूर्य, चांद, तारे, ये सारे नक्षत्र से लेकर के सारा जो भूमंडल है, सारा जो ब्रह्मांड है, सारी ये जो गैलेक्सी की गैलेक्सियां चल रही हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से पृथ्वी का घूमना, क्रमबद्ध तरीके से उसके चारों ओर चांद, सूरज इत्यादि का रहना, एक क्रमबद्ध समय, एक निश्चित समय पे ही वो सारी चीजों का घटित होना, और एक कितना विशेष और कितनी बड़ी एक व्यवस्था है और कितनी बड़ी एक संरचना है। तो इतनी बड़ी रचना के पीछे भी कोई ना कोई तो रचयिता है। आखिर वो रचयिता कौन है? तो वो भी हमारे मन में आता है, रचना को देख करके रचयिता का अनुमान। जैसे सामान्य से सामान्य घड़ी, मोबाइल, पुस्तक या और कोई वस्तु, कपड़े इत्यादि से लेकर के कोई भी वस्तु को हम देखते हैं, तब भी हमारे मन में आता है कोई रचना के पीछे रचयिता का अनुमान। तो इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी, इतने बड़े विशाल इसमें नियम, इतना हमारा शरीर को ही हम देखें तो हमारा शरीर ही कितना अद्भुत है कि हमारे शरीर में ही कितनी विशेष क्रियाएं चल रही है। लीवर, किडनी, हार्ट से लेकर के पूरी एक सिस्टम है। हम रोटी जैसी चीज को खाते हैं और खून में बदल जाती हैं, शक्ति में, एनर्जी में बदल जाती है, पूरे शरीर में हमारे कैसे काम करती है। हम बाहर, हमने जो गाड़ियां बनाई हैं उसमें पेट्रोल वाली गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगा, डीजल वाली गाड़ी में डीजल डालेंगे तभी चलेगा। लेकिन ये भगवान ने एक ऐसी गाड़ी बना दी, इसमें हम रोटी, चावल, दाल इत्यादि से लेकर कितने प्रकार के व्यंजन भी हमको बना कर, और कोई भी व्यंजन डालते हैं सारी की सारी चीजें खून में बदल जाती है, एनर्जी के रूप में बदल जाती हैं और हमारा पूरा शरीर संचालित होता रहता है। कितनी एक अद्भुत बात है। तो ऐसी जो रचना को बनाने वाला जो प्रभु है, ईश्वर है, उस ईश्वर को हम देखें, उस ईश्वर की ओर हमारा ध्यान हो, तो हम उस प्रभु को, उस ईश्वर को हम पा सकते हैं। और उस प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त यह जो वस्तुएं हैं, ये चीजें हैं, उनको हम आत्मसात कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं और अपने जीवन को भी हम शुभ, सुख, शांति के साथ साथ हम अमृत तत्व से युक्त कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से हम वहां पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और वेद मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस मंत्रों की जो ध्वनि है, उस मंत्रों का जो एक विशेष अर्थ है, उस अर्थ के साथ जुड़ते हैं। और वह जो मंत्र है वो उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने इन मंत्रों को ही रचना की है। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा अपौरुषीय ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। तो हमारे भीतर भी यह गर्व होना चाहिए कि ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा भागवत ज्ञान, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान है जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका हम स्तवन कर रहे हैं, उसका भी हमारे भीतर हमको गौरव होना चाहिए कि जो अपौरुषीय ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ईश्वरीय ज्ञान के साथ हम जुड़ रहे हैं, उस ईश्वरीय ज्ञान का हम स्तवन कर रहे हैं, उस ईश्वरीय ज्ञान को हम सुन रहे हैं। और ऐसे दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके हम यह जो सृष्टि की संरचना है, इस सृष्टि में जो विशेष प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब को हम देख सकते हैं। और शास्त्रों में जो एक पूरा क्रम बताया गया, सत्व, रजस, तम, साम्य अवस्था, प्रकृति से लेकर के, जो मैंने पहले आपको बताया कि यह जो सारी की सारी जो प्रकृति है, यह जो ईश्वर है, यह जो पुरुष हैं, उन सब की, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन नित्य तत्व हैं इस धरती पर। लेकिन प्रकृति जो है परिणामिनी है, वो बदलती रहती है, कभी जगत रूप में परिणित होती है, कभी अपने कारण रूप में परिणित हो जाती है। लेकिन जीव जो है उसके भोग और अपवर के लिए वह प्रकृति परिणित होती है। इस परिवर्तन में ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के कारण। तो यहाँ पे जो हमने ईश्वर का वर्णन किया, तो यह ईश्वर इस सारी प्रकृति को प्रेरित करते हुए हमारे लिए, जीव के भोग और अपवर के लिए यह कार्य करती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक ऐसा विशाल संसार है, इतनी विशाल व्यवस्थाएं हैं, इतनी विशाल संरचनाएं हैं और इतनी अद्भुत और इतनी जटिल संरचनाएं हैं। इन सब के पीछे ईश्वर एक अदृश्य शक्ति रूप में उपस्थित हैं, जिसके कारण ये सारी की सारी वस्तुएं हो रही हैं, सारी सारी घटनाएं घट रही है, सारी चीजों का निर्माण हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। और उसी परमपिता परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है और हम सब जीवों के
भोग और अपवर्ग, अर्थात जो हम यहाँ सुख सुविधाओं को हम लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से लेकर के हमारे मन के भी जो विषय हैं, उन विषयों को पूर्ति जब हम करते हैं, उससे हम जब सुख ले रहे हैं, तो वह सुख लेने के कारण हम भोग कर रहे हैं, और जो हमने पुण्य कमाए हैं उसका हम फल प्राप्त कर रहे हैं। और अपवर्ग, हम इसी जीवन में इसी पद्धति के माध्यम से हम अपर की ओर अर्थात निर्वाण की ओर, अर्थात हम अपने जीवन की पूर्णता की ओर, सत्व की ओर, और अपने जीवन में की जिसमें पूर्णता है, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष, पूर्णता जीवन में है, उस जीवन की ओर हमारा आगे बढ़ना, यही है अपवर्ग, यही है मोक्ष। और यह दोनों रास्ते हमको प्राप्त होते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से। इसलिए कहा भोगावर्गार्थम यह दृश्य है, और इस दृश्य जगत को हमको सुख शांति समृद्धि से लेकर के सारे सत्वों से हमको युक्त रखना है। तो उसके लिए हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, क्योंकि यज्ञ हवन अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, वह केवल एक स्थूल क्रिया ही नहीं है, अपितु एक विशाल उसके भीतर अपना अर्थ धारण किए हुए हैं। यज्ञ शब्द देव पूजा, संगतिकरण और दान, और यह जो विशाल अर्थ है वह अपने आप में इतना सार गर्भित अर्थ है कि यदि हम उसको समझने बैठे तो सालों साल चल जाए, उसको हम जीने बैठे तो सालों साल चले जाए। और यदि हम यज्ञीय भावना से युक्त होकर के यज्ञीय कर्मों को हम करते हैं, यज्ञीय भाव से हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने इस जीवन को जीते हुए हम निश्चित रूप से अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम स्थूल क्रिया भी करते हैं, अर्थात जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह क्रिया, वह जो प्रक्रिया है, वह भी स्थूल होते हुए भी इतनी सूक्ष्म है, उतने उसके जटिल प्रक्रिया है, एक रासायनिक संरचना है कि सामान्य व्यक्ति की तो सोच से बाहर की वस्तु है वो। और हमारे ऋषि मुनियों ने उस वस्तु को पहचाना, उसके लाभों को पहचाना, उसके विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट प्रकार के जो लाभ हैं उसको उन्होंने पहचाना, उसकी सूक्ष्मता तक हो गए हैं। इसलिए उन्होंने उसके अद्वितीय और अनेकों लाभ प्राप्त करके, और हर कोई व्यक्ति उसका लाभ उठाता रहे, हर कोई व्यक्ति उसके लाभों से अवगत होता रहे, हर कोई व्यक्ति उसके लाभों से अपने जीवन को और इस जगत को तृप्त करता रहे, सुंदर बनाता रहे अपने इस जीवन में, और इस जगत में दिव्यता का शुभ का आधान कर सके। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं में यज्ञ की प्रथा डाली है कि हम कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई शादी विवाह आदि हैं, या अन्य भी ऐसे कोई विशेष अवसर आते हैं, कोई जन्मदिन आदि से लेकर के, और हमारी वैदिक प्रणाली को देखें तो 16 के 16 गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक में जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 के 16 संस्कारों में इस यज्ञ का विधान किया है। एक भी संस्कार जो है बिना यज्ञ से संपन्न नहीं होता है। तो ये कितनी विशाल और कितनी एक हमारी गौरवशाली यह परंपरा भी है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसके विज्ञान को जाना, इसके गूढ़ रहस्यों को जाना, और उस रहस्य को जान करके, उसको महसूस करके, उसके लाभ उठा करके आम सामान्य जनता भी, आम सामान्य व्यक्ति भी इसके लाभों से अवगत हो, इनके लाभों को प्राप्त करे, उसके लिए उन्होंने परंपराएं चालू कर दी। और हम अभी जिन पूजा पाठ इत्यादि पद्धतियों को हम आज अपना रहे हैं, उन पद्धतियों में आज हम धूप दीप आदि जो करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, फूल माला इत्यादि चढ़ाते हैं, तो यह जो पद्धति है यदि हम शास्त्रोक्त विधि से देखें तो मूल वेद में हमको कहीं पर भी नहीं मिलती। अपितु वेद, उपनिषद, दर्शन से लेकर के श्रीमद् भगवद गीता पर्यंत के सारे शास्त्रों में सब जगह पर, चाहे वह ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे वह उपनिषद है, चाहे वह ऐतरीय ग्रंथ है, चाहे कोई भी ग्रंथ है, सब जगह पे हमको एक विशेष यज्ञ करने का विधान बताया कि हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और दैनिक यज्ञ करने का विधान बताया है। कभी कभी एक अलग बात है, वो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, लेकिन नित्य यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, देव यज्ञ कहते हैं, वो नित्य प्रति करने के लिए हमको बताया है। और इस यज्ञ को हमको नित्य प्रति करना चाहिए। तो हमारी जो सही पूजा पाठ की जो पद्धति है,
हमारी जो मूल वेद है, जो ज्ञान का स्रोत है, जो शुद्ध ज्ञान है, अपौरुषेय ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, उससे लेकर के समस्त प्रकार के जो हमारे शुद्ध शास्त्र हैं, जो अमृत तुल्य शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों में हमको यज्ञ करने की विशेष प्रेरणा दी गई है, यज्ञ करने के बारे में विशेष करके बताया गया है। तो उस यज्ञ को हम करें, उस अग्निहोत्र को हम करें, उस हवन को हम अपनाएं, और उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने की ही हमारी परंपराओं में बहुलता रही है। लेकिन जब काल क्रम के कारण जब उसमें कुछ विकृतियाँ आती हैं, व्यक्ति उसमें सरलता चाहता है, उसमें जटिलताओं से मुक्त होना चाहता है, कम समय लगे, कम समय में काम हो जाए और जल्दी से हो, और भी इसके मन में कई सारी ऐसी शॉर्ट रास्ते को वो अपनाना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको आज जो परंपराएं मिली हैं, जिसको हम धूप दीप आदि करते हैं, हम जब हवन करते, अग्निहोत्र करते, तो वहाँ क्या होता है, एक धुआं निकलता है, एक भास्प निकलती है। उसी भास्प को, उसी धुएं को हमने धूप बत्ती में ले आए, अगरबत्ती में ले आए कि हमको इतना समय नहीं मिलता, कम से कम अगरबत्ती धूप बत्ती हम कर ले। वहाँ पे हम अग्नि की साक्षी में उपासना करते हैं ईश्वर की, यहाँ पे हमने दीप जला लिया। मानी जो यज्ञ था उसी के शॉर्ट फॉर्म को हमने अपनाया है, लेकिन यह इतना कारगर और इतना ज़्यादा वो नहीं होता है जितना कि यज्ञ तो सारे ब्रह्मांड में, चाहे संपूर्ण चराचर जगत में, चाहे जड़ जगत हो चाहे चेतन जगत हो, दोनों में ही सत्व का आधान करता है, दोनों में ही संतुलन स्थापित करता है, दोनों के प्रदूषक तत्वों को दूर करता है, और उसमें किसी प्रकार की कोई भी अनबैलेंस है तो उनको भी सम करने का कार्य करता है। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ जो है ये सारी चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। ऐसे यज्ञ को, ऐसे हवन को, ऐसे अग्निहोत्र को आइए हम सब अपनाएं, और अपने इस जीवन के साथ साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें, और इस यज्ञ को अपना करके अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे करके, और अपने इस जीवन और इस जगत में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए इसे दिव्य यज्ञ को अपनाएं। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।